के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदी रोकने से समुद्र नहीं बनता, लड़ते रहो जिंदगी भर क्योंकि कोई एक जीत से सिकंदर नहीं बनता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद आरवी सर में। आज इस वीडियो में मैं 10th बिहार बोर्ड का चैप्टर 2 मी एंड इकोलॉजी बिट पढ़ाने जा रहा हूं आपको। ये मी एंड इकोलॉजी बिट उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं 12th में, और लेटेस्ट में जो शिक्षक भर्ती एग्जाम है बीपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट हो रही है, जो टीजीटी का सिलेबस है, जिसमें साफ साफ एक वर्णन है कि आपको 9-10 का जो सिलेबस है कवर करना है। तो उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो खास करके और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि वो एग्जाम काफी नजदीक है। इस वीडियो में मैं इस वीडियो को एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, फिर आपके लास्ट में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कराएंगे। तो वीडियो को स्किप करके कभी मत देखिए। अगर आप चाहते हैं कि हम एग्जाम को क्रैक करें इस बीपीएससी द्वारा कंडक्ट टीजीटी एग्जाम को, तो आपको इस चैप्टर को बिल्कुल ही बारीकी से देखना है। इस चैप्टर को नहीं बल्कि सभी चैप्टर्स को देखना है जो डिस्कशन हम करते जाएंगे सभी क्लास में, और जैसा कि मैं सिलेबस में बताया हूं उस सिलेबस को भी आप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है? मी एंड इकोलॉजी बिट। इकोलॉजी जो शब्द है आप लोग सुने होंगे। इकोलॉजी में क्या आप लोग सुने होंगे? देखिए यहाँ पर जो वर्ड है लॉजी, ये आप सुने हैं। लॉजी में क्या सुने हैं? बायोलॉजी, जूलॉजी। तो ये लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज का अध्ययन करना। किसी भी चीज का क्या करना? अध्ययन करना। तो यहाँ पे हम लोग इकोलॉजी की अध्ययन करेंगे। हम लोग सुने हैं वो इको सिस्टम, इको फ्रेंडली। अब जो गाड़ी आता है इको फ्रेंडली आता है, मतलब एक ऐसा गाड़ी जो पॉल्यूशन कम करे। तो इको कहने का मतलब हो गया हमारे पर्यावरण से, हमारे वातावरण से, हमारे पारिस्थितिक तंत्र से। तो इस चैप्टर का अगर हम पूरा डिटेल में जाने या शॉर्ट में यहाँ पे हम लोग अगर जानना चाहते हैं तो बस यही समझेंगे कि हम पर्यावरण की बात करने वाले हैं। हमारा पर्यावरण कैसे दूषित हो रहा है, उस दूषित पर्यावरण को हम कैसे बचाएंगे। और लेखक इसमें एक फनी वे में बताए हैं कि इकोलॉजी के लिए कहना आसान है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं, काम करना चाहते हैं। काम करने के लिए सब लोग राजी हैं लेकिन काम कोई नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब लेखक का है कि उपदेश देना आसान है लेकिन पालन करना मुश्किल है। और इसमें राइटर भी है जो वही काम कर रहे हैं, ये सिर्फ उपदेश देने का काम करते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो सारा उपदेश खत्म। कहते हैं ना कि उपदेश बना ही है दूसरों को देने के लिए, वही बात इस चैप्टर में बताया गया है। तो मी एंड इकोलॉजी बिट, मी मैं और पारिस्थितिक कार्य, इनके जो राइटर्स हैं जॉन लेक्सुआ हैं। कौन है? जॉन लेक्सुआ। थोड़ा सा हम लोग और जानेंगे इकोलॉजी के बारे में कि इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी क्या होता है समझिए। इकोलॉजी जो है ना, ये भूगोल या जीव विज्ञान, बायोलॉजी या ज्योग्राफी का एक हिस्सा कह सकते हैं। ये जीव विज्ञान में भी पढ़ना है और भूगोल में भी पढ़ना है कि एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों को उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं कि कोई भी जीव है ना वो किस वातावरण में रह सकता है। कोई भी जीव है जो किस वातावरण में रह सकता है। प्रत्येक जंतु या वनस्पति पेड़ पौधे जीव जंतु निश्चित वातावरण में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वातावरण में किसी भी ह्यूमन बींग्स को या किसी भी प्लांट्स को लगा देंगे तो हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि गर्मी का दिन है, अब गर्मी का दिन में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं फसल भी हम लोग उगाते हैं ना तो वातावरण के हिसाब से उगाते हैं। गर्मी के दिन है तो रबी फसल होगा। ऐसा नहीं है कि आप धान के पौधा लगा देंगे तो हो जाएगा। अब तो हाई टेक्निक है, कुछ भी संभव है, लेकिन जो पारिस्थितिक यही कहता है कि मान के चलिए गर्मी का दिन है और आम के फल लगना, तो यह पारिस्थितिक तंत्र उसका क्या है कि वो गर्मी के दिन में आपको मिलेगा। तो प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। पारिस्थितिक इस तथ्य को पता लगाते हैं कि जीव आपस में और पर्यावरण के साथ किस तरह क्रिया करते हैं, और वह पृथ्वी पर जीवन की जटिल संरचना का क्या करते हैं? पता लगाते हैं। तो आपको साफ साफ क्लियर हो गया होगा कि इकोलॉजी का मतलब क्या है और इकोलॉजी में हम लोग को पढ़ना क्या है। जैसे हम लोग मंगल ग्रह पे है, तो मंगल ग्रह पे अभी ऐसा इकोलॉजी है ना कि जीव जंतु नहीं रह सकते हैं। अभी खोज चल रहा है कि कैसे वहां पे जीव जंतु को क्या किया जाए, बसाया जाए, क्योंकि परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं है। तो इकोलॉजी का मतलब यही होता है। चलिए आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे। John Lexua presents lesson Me and Ecology Bit brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve. John Lexua बताते हैं कि किस प्रकार से Me and Ecology Bit, मैं और पारिस्थितिक कार्य, मैं और पारिस्थितिक तंत्र को बचाना सभी लोगों का चिंता का विषय है। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? बचाना। सभी लोगों को चिंता का विषय है। सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा इकोलॉजी बिट कैसे बचेगा। प्रिजर्व का मतलब होता है संचय करना। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? संचय करना। तो सभी लोगों का है, सभी लोगों का चिंता का विषय है। हर लोग चिंता इस पे जाहिर करते हैं कि हाँ
इकोलॉजी को बचाना चाहिए। अगर पारिस्थितिक बचेगा पर्यावरण तो हम लोग जिंदा रहेंगे, अगर पर्यावरण दूषित हो जाएगा तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। सब लोग कहते हैं, सब लोग के चिंता के विषय है, किसी एक आदमी का बात नहीं है। लेकिन होता क्या है, प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी। प्रीच का मतलब होता है बताना, उपदेश देना। तो इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना आसान है, बट इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। लेकिन उसका नियम का पालन करना, उसको संरक्षण करना, दृढ़ता से संरक्षण करना, ये बड़ा मुश्किल है। तो जॉन लेक्सुआ क्या कर रहे हैं कि इकोलॉजी बीट के बारे में सभी लोगों का कंसर्न है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। इसका हिंदी में देख लीजिए। प्रस्तुत पाठ मी एंड द इकोलॉजी बीट में जॉन लेक्सुआ ने पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है तथा इसका हल करना कठिन चुनौती है। पारिस्थिति के बारे में उपदेश देना आसान है, लेकिन इसका संरक्षण के लिए नियम को पालन करना कठिन है। लेखक खुद इस बात के कायल हैं कि उनसे भी नहीं हो पाता। वो तो सब लोग को देते हैं, घूम घूम कर देते हैं कि आप इकोलॉजी को बताइए, लेकिन वो अपने भी नहीं इस बात को पालन कर पाते हैं। तो यह एक प्रकार से जो इकोलॉजी के बचाने के ऊपर बात हो रही है, आगे देखेंगे। श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। बोलते हैं निश्चित ही है कि हार्ड का मतलब क्या होता है, मुश्किल। गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि लोगों को तैयार करें कि आप इकोलॉजी के लिए काम करें, पर्यावरण के लिए काम करें। एवरीबॉडी इज इन फेवर ऑफ इट। फेवर का मतलब क्या होता है, फेवर का मतलब होता है साथ देना, सहमति देना। अगर बात करें तो सब लोग इसके पक्षधार हैं। सब लोग कहते हैं कि जरूर पर्यावरण को बचाना चाहिए, हमको पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, हमको पेड़ पौधे लगाना चाहिए। सब लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं। लेकिन पेड़ पौधे लगाने के बारी आता है तो कहां हम लोग लगाते हैं, नहीं लगाते। जहां तक उसको हम उखाड़ देंगे, जहां तक नष्ट कर देंगे, जहां तक पोल्यूशन हो सके पूरा फैलाएंगे। लेकिन हाँ, जब कभी भी बात होगा तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, इकोलॉजी को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। नोबडी वांट्स टू बी डू एनीथिंग अबाउट इट। कोई नहीं चाहता इसके बारे में कुछ भी करना। At least लिस्ट मतलब कम से कम। I am doing something going around telling people what they should do, but all get is lot of back talk। लेखक कहते हैं कि कोई कुछ पर काम करना नहीं चाहता है, लेकिन मैं कम से कम तो लोगों को जाकर समझाकर जागरूक तो करता हूं। कम से कम इतना काम तो हम कर रहे हैं कि समय निकाल कर लोगों को जाते हैं और बताते हैं कि इकोलॉजी को कैसे बचाना है, पर्यावरण को कैसे संरक्षण करना है। लेखक कहते हैं कि लेकिन उसके बदले में हमको मिलता क्या है, तो बैक टॉक मिलता है, उदंडता मिलता है। जो आदमी होगा जो कुछ बोल देगा, पीठ पीछे बात हो जाएगा कि फलाने आदमी है जो पागल हो गया, ये हो गया। जब मिलो जब पर्यावरण की बात करता है। तो लेखक कहते हैं कि हम तो कम से कम इतना कर रहे हैं ना कि लोगों को जाकर क्या कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। चलिए आगे के स्लाइड में देखते हैं। ये निश्चित है, हिंदी में देख लेते हैं। निश्चित है कि लोगों का आज मनुष्य और परिस्थिति को जोड़ने के लिए विज्ञान पर काम कराना बहुत कठिन है। हर कोई इसके पक्ष में, फेवर में है, पर कोई कुछ करना नहीं चाहता है। कोई कुछ करना नहीं चाहता है। कम से कम मैं कुछ कर रहा हूं, क्योंकि मैं लोगों को बता रहा हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर मुझे लोगों को पीछे बात करना ही मिलता है। लोग मेरे जाने के बाद गाली ही देते हैं। लोग मुझे जाने के बाद क्या देते हैं, गाली देते हैं। बोलते चला है बड़ा दूसरा का समझाने, अपने दिन भर बाइक से घूमता है और हमको। अब कहते हैं कि आई हैव दिस पेपर रूट, माय फादर हैड वन व्हेन ही वाज अ किड, सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। अब लेखक बोलते हैं कि जो मेरा एक पेपर का रूट मिला। देखिए पेपर रूट का मतलब होता है यहाँ पेपर बांटने वाले। अब इनके जो पिता थे वो क्या करते थे, पेपर बांटते थे। और पेपर बांटने वाला का रूट होता है कि आप इस यहाँ से यहाँ इधर, मतलब आपका रास्ता फिक्स होता है, इधर से जाएगा वो, उसमें घूमते घूमते अपना पेपर चलाएगा। तो बोलते हैं मुझको एक मिला था डायरेक्शन कि आप इसमें काम करना है, जो मेरे पिता से मिला था बचपन में। सो ही मेड मी ए गेट वन लास्ट ईयर। वो काम हमको पिछले सप्ताह मिल गया। Between it and me and my homework, I hardly have time for playing ball and stuff. Some days I get only a few innings. Innings का मतलब आप लोग समझते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। इनिंग्स का मतलब क्या होता है, पारी। बोलते हैं कि मेरा पेपर का काम है, पेपर बेचने का काम, और उसके बाद बचने के बाद होमवर्क जो करते हैं, फिर लोगों को पारिस्थितिक तंत्र के लिए जागरूक करना, इन सब कार्यों से कभी कभी बहुत कम ही समय हमको मिल पाता है कि मैं क्रिकेट खेलने जाऊं या कोई भी बॉल स्टफ खेलूं, तो हमको कुछ ही इनिंग्स खेलने के लिए मिल पाता है। तो लेखक यही बोल रहे हैं जॉन लेक्सुआ कि मैं तो कम से कम इतना कर रहा हूं, क्या करें, मैं इस पेपर के माध्यम से काम करूंगा। मेरे पापा ने ये रास्ता चुना था पेपर बेचने का जब वो बच्चे थे। इसके और मेरे घर काम के बीच मेरे पास इतना कम समय रहता है कि मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं रहता था। कभी कभी तो मैं कुछ ही पारियां खेल पाता था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। But anyhow on Saturdays when I collect, यहाँ पर देखिए एक वर्ड है कलेक्ट। कलेक्ट अब क्या करना है, कलेक्ट का समझिए, वो सप्ताह में पेपर बेचते हैं और सैटरडे को दिन उनका कलेक्शन करते हैं।
पेपर बेचते हैं और वहां पे जाकर क्या करते हैं, पैसा देखिएगा पेपर बेचने वाला सैटरडे को संडे को वो घूम घूम कर अपना जो 7 दिन 8 दिन या महीना दिन का पेपर बेचता है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है। सैटरडे संडे को इसलिए जाता है कि जिसके यहाँ पेपर हम दे रहे हैं वो मिल जाए घर पे, जनरली छुट्टी का माहौल होता है। तो बोलते हैं जॉन लेक्सवा बोल रहे हैं कि बट एनी हाउ ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। और कहते हैं कि जब मैं लोगों के पास पैसा कलेक्ट करने के लिए जाता हूं पेपर का, तो मैं इकोलॉजी के बारे में भी उससे काम कर लेता हूं। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, जैसा कि पिछले सैटरडे मॉर्निंग, इट वाज गुड कलेक्टिंग डे, बहुत अच्छा कलेक्टिंग डे था। उस दिन पैसा काफी तहसील कर लाए थे। कभी कभी डे अच्छा होता है, कभी कभी गए नहीं मिला, तो अच्छा सैटरडे था। इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल वेंट आउटसाइड। अभी अभी क्या था, स्प्रिंग का माहौल था और लोग घर से क्या थे, बाहर थे, तो इसीलिए कलेक्टिंग ज्यादा हुआ था। बट हाँ, पर जो भी हो, शनिवार को मैं पारिस्थितिक संरक्षण पर काम करता हूं। लेखक कह रहे हैं कि मैं काम करता हूं। जैसे पिछले शनिवार सुबह को अच्छा दिन था, बसंत ऋतु था, लोग सब कहां थे, बाहर थे। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस। हाँ, बोले कि सैटरडे की बात है, मैं कहा गया, मिस्टर विलियम्स के घर गया, एज यूजुअल जैसा कि जाया करता था। ट्राई टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम। हाँ, और मैं विलियम्स हाउस के घर के पास गया, तो जैसा कि वो क्या करता था कि मुझे देखकर ही, यूजुअली का मतलब जैसा कि प्राय मुझे देखकर ही वो बहाना बना लिया कि वो घर पे नहीं। प्रिटेंड करने का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड करने का मतलब होता है बहाना बनाना। ही इज नॉट होम, वो घर पे नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लिव्स इन द बैकयार्ड। लेकिन मैं देख लिया था, किनको देख लिया था, मिस्टर विलियम्स को, कि पीछे बरामदा में वो क्या कर रहे हैं, पत्ते जला रहे हैं। अब तो पकड़ा गया ऑन द स्पॉट जॉन लेक्सवा कि आप पत्ते जला रहे हैं। भाई, पत्ते जलाने से क्या होगा, वायु पोल्यूशन, वायु पॉल्यूटेड हो जाएगा, नहीं वायु प्रदूषण होगा। तो लेखक उसको पकड़ लिए, जैसा कि बार बार बोल देता था कि वो घर पे नहीं है, लेकिन आज पकड़ा गया। कौन, मिस्टर विलियम्स। बट आई सी हिम बर्निंग लिव्स इन द बैकयार्ड, सो ही इज स्टक। He pays me and I tell him you shouldn't burn those leaves। हाँ, he paid me। देखिए, बोलता था कि जब कभी भी जाते थे पैसा मांगने जाते थे, क्योंकि पेपर देते थे, मिस्टर विलियम्स के घर गए, तो जब कभी भी जाते थे बहाना बना देता घर पर थे ही नहीं। आज तो पकड़ा गए पत्ते जलाते हुए, इसीलिए वो बहाना बना नहीं सकते थे। वो हमको पे किए, पे क्या किए, जो पेपर का पैसा था। एंड आई टेल हिम, मैं उनसे बोला, यू शुडंट बर्न दोज लीव्स, आपको उन पत्तों को नहीं जलाना चाहिए था श्रीमान, इससे हमारा क्या होगा, इट इज बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी, या हवा प्रदूषित कर देगा, हमारा जो पर्यावरण है दूषित हो जाएगा, हमारा पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ गुड फॉर द गार्डन। आपको क्या बना लेना चाहिए था, एक कंपोस्ट बना लेना चाहिए था। कंपोस्ट समझते हैं ना, जैसे गड्ढा खोद लिए और उसमें जितना भी कूड़ा कचरा है डाल देते हैं, गोबर। पहले खाद के रूप में कंपोस्ट का ही लोग यूज करते थे, आज यूरिया आ गया, डीएपी आ गया, बहुत प्रकार के कीटनाशक आ गए। तो आपको क्या बना लेना चाहिए था, कंपोस्ट बना लेना चाहिए था। वो इकोलॉजी के लिए, गार्डन के लिए भी क्या हो जाता, ठीक हो जाता। ये कौन कह रहे हैं, ये जॉन लेक्सवा कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, मिस्टर विलियम्स को। मिस्टर विलियम्स के घर जाते थे, बार बार विलियम्स बहाना बना देता था घर पर है ही नहीं। आज तो पकड़ा गए हैं श्रीमान, आज तो दाल गलेगा नहीं, दाल गलेगा नहीं, और पैसा भी इनको मिल गया, और प्लस गलती में भी पकड़ा गए कि आप पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। चलिए इसका हिंदी देख लेते हैं। मैं मिस्टर विलियम के घर गया, हमेशा की तरह उन्होंने दिखाया कि वो घर पे नहीं है, बहाना बना दिए, पर मैं देखता हूं कि वो घर के पीछे पत्ते जला रहे हैं। वह इतना घमंडी है, उसने मुझे पैसा दिया और मैंने उनसे कहा आपको ये पत्ते नहीं जलाना चाहिए, यह वायु के लिए हानिकारक है, पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक है। जैसा कि मैं करता हूं उसी प्रकार आपको भी करना चाहिए। जॉन लेक्सवा बोलते हैं कि मैं इन पत्तियों को जलाता नहीं हूं, बल्कि क्या तैयार करता हूं, कंपोस्ट खाद तैयार करता हूं, और ढेर लगाना चाहिए, कंपोस्ट का ढेर लगाना चाहिए। पत्तों, कचरों और रद्दी को बगीचे के अंदर उसके फायदे के लिए गाड़ दीजिए, यह बगीचा के लिए भी क्या होता है, अच्छा होता है। तो मिस्टर विलियम्स का जवाब सुनेंगे। राइटर बोलते हैं कि क्या बोलता है, देखो, बोले ना, कह रहे ही डजंट एग्री, बोले वो सहमत नहीं हुआ, वो नहीं माना मेरा बात। और क्या कहता है, हैंग हिज हेड इन सेम, ना तो वो माना और नहीं उनको शर्म लगा, किसको, विलियम्स को। और कहते क्या हैं, दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम, जिम इजन। और क्या कहते हैं कि खाद बनाने का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं, हम पत्ता को जलाने का काम करते हैं। देखो, तो लिखा करे, ना तो वो शर्माया और नहीं मेरी बातों से सहमत हुआ, उल्टे हमको ही बोला कि तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। एस आई सी प्राउडली व्हिच वुड शॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट व्हिच आई डू। हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि मैं खाद पर काम करता हूँ, और भले मुझे पसंद है, कुछ खास नहीं। तो लेखक कहते हैं हाँ, हम खाद पे काम करते हैं, काम खाद पे करना भी अच्छा है, तुम करो या ना करो, हमको पसंद है, वो काम हम करेंगे। लेकिन हाँ, जब तुम पत्ते जलाओगे
तो हम जरूर तुमको सजेशन देंगे कि पत्ते नहीं जलाओ, तुम क्या करो, इसको कंपोस्ट तैयार कर लो और इससे खाद बनाओ, तुम्हारे बगीचे के लिए भी ठीक होगा। तो मिस्टर विलियम्स क्या कहते हैं, well don't you take a little more trouble with it, put enough dirt on top of each layer, then we wouldn't have this noise pollution। मिस्टर विलियम्स अब इन्हीं को सुलाते हैं कि जो तुम कंपोस्ट बनाते हो आप थोड़ा और परेशानी कर लो, कंपोस्ट जो बनाते हो थोड़ा और परेशानी करके इसको खाद बनाने की प्रक्रिया पर धूल डालो। धूल क्यों नहीं देते हो, जिसमें नाक का प्रदूषण कम हो। नोज पोल्यूशन का मतलब होता है, अब कहने का मतलब हो गया कि तुम कंपोस्ट बनाते हो, ठीक है कंपोस्ट बनाओ, इन्हीं को आप डांट रहे हैं जॉन लेक्सवा को कि तुम खाद बनाओ, कोई रुकने वाला नहीं है, लेकिन जो तुम कंपोस्ट बनाते हो उस पर थोड़ा सा धूल का नाव डाल दो ताकि गली से आने जाने वाले लोगों को मतलब बदबू नहीं लगे। नोज पोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, गंदी सुगंध नहीं लगे। इनका कहने का मतलब हो गया तू कंपोस्ट बनाता है ना, उससे भी तो पोल्यूशन होता है। यानी कहते हैं कि आदमी अगर निगेटिव किसी चीज में देखेगा तो हर चीज में उसको निगेटिव नजर आएगा, अगर पॉजिटिव किसी भी चीज में देखेगा तो हर चीज में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छे चीज में भी निगेटिव और खराब चीज में भी पॉजिटिव आएगा। ये सब क्या है, आंख का खेला है, मन का खेला है। जिस मन से आप देखेंगे वैसा ही आपको क्या आएगा, नजर आएगा। तो जॉन लेक्सवा इनको अच्छी चीज बता रहे थे कि कंपोस्ट बनाओ, बोला ये तुम्हारा काम है, तुम एक काम और कर लेना कि कंपोस्ट बनाते हो ना तो उसके ऊपर थोड़ा सा धूलकण डाल देना ताकि आने वाले लोगों को गंदगी पॉल्यूशन महसूस ना हो। ऐसे लेखा कहते हो You means noise pollution? No, he says, I mean your compost smells of the whole street। लेखा कहते हैं क्या बोल रहा है, नॉइज पोल्यूशन क्या होगा, कहते नहीं अरे यार मेरा मतलब नॉइज पोल्यूशन नहीं, ध्वनि प्रदूषण। वो कहते हैं नहीं ध्वनि प्रदूषण नहीं यार, आपको खाद गंदा बदबू देता है और पूरे सड़क गली को महका देता है। हम एकदम फॉग मार के जाते हैं तैयो एकदम बदबू आता है। वाह बढ़िया बात है, अगर बदबू आता है तो ये बदबू भी अच्छे, जैसे प्रचार देखते हैं ना ये दाग भी अच्छे हैं, लेकिन वो बदबू भी अच्छे हैं क्योंकि वो उतना हर्जा नहीं करेगा जितना हमारा पॉल्यूशन आप जला रहे हैं, पत्ते कूड़ा कचरा प्लास्टिक जिससे होता है। तो लेखक कहते हैं हो यार क्या बात करता है, अच्छा काम कर रहे हैं तुम लोग ऐसे बोलते हो। तो ये आपका मिस्टर विलियम्स के साथ कन्वर्सेशन हो गया जॉन लेक्सवा का। अब ये घर घर जाकर इनका काम यही है, तो देखिए आगे। माई फीलिंग्स आर हर्ट, लेखक कहते हैं बड़ा दुख, चोट लगा दिल पे। क्या लगा, बड़ा दिल पे चोट लगा कि क्या करें, लोगों को फ्री में हम देते हैं, फ्री में लोगों को घर जा जाकर शिक्षा देते हैं कि कैसे अपने पर्यावरण को बचाना है, कैसे बचाना है, लेकिन हम उसके बदले में हमको क्या मिलता है, गाली मिलता है। उसके बदले में हमको क्या मिलता है, उदंडता मिलता है। लोग हमको मतलब गलत नजरों से देखते हैं, तो बोलते हैं कि माई फीलिंग्स आर हर्ट, कि मेरा हृदय क्या हो गया, दुखी हो गया। कोई बात नहीं, होने दीजिए दुखी, आप अपना काम करिए। बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। हाँ दुखी हो गया तो हो गया, क्या बात, लेकिन इस काम को करने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। कहता है ना कि जो मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मैदान में हारिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन से नहीं हारिए। तो लेखक यही बोल रहे हैं कि मेरा दिल तो टूटा, दिल तो टूट गया, लेकिन इससे मेरा कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम चाहेंगे, मतलब कोई कहे कि हमको इस प्रकार से बोलकर हम कल से इकोलॉजी बीट पे काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कोई कुछ बोले। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम एमएस ग्रीनी। अब देखो यहां से पैसा लेने गए, पैसा तो मिल गया, चलो बढ़िया बात है। अब पैसा लेने के किसके पास गए, एमएस ग्रीनी के पास गए। पहले कौन था, मिस्टर विलियम्स, उसको तो ऐसा था, ऐसा कन्वर्सेशन हो गया इनको। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम एमएस ग्रीनी, आई हैव टू कॉल हर एमएस ग्रीनी बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेस शी सेज डजंट हैव टू पे मी। लेखक कहते हैं क्या कि मैं इसके आगे मिस ग्रीनी के पास जाता हूं पैसा लेने के लिए। आप कहते हैं कि हम उसको मिस ग्रीनी ही कहते हैं, अगर उनको श्रीमती ग्रीनी बुला दूं तो तकलीफ लग जाता है और कहेगी कि उनके पास कोई चेंज नहीं है, पैसे नहीं देती है। वही बात है, नहीं अगर महिलाओं के साथ क्या है, आंटी बोल दो तब भी गड़बड़, हम आंटी हैं, आंटी जैसे लगते हैं, अब क्या बोले, तो कुछ भी नहीं, आंटी बोल दो तो भाई गुस्सा ही, दादी बोलो बाप लोग तो और गड़बड़ हो जाएगा, दादी बोल देगी कैसे। तो बोल रहे हैं कि उसको हम बोल देते थे मिस क्या बोल देते थे, मिसेज ग्रीनी, श्रीमती ग्रीनी, तो वो गुस्सा जाती थी और बोलती थी कि नहीं यार पैसा नहीं है, तुमको पैसा नहीं देंगे, अगले बार देंगे। इसलिए बेचारा को ध्यान रखना पड़ता था राइटर को कि हम उसको मिस ग्रीनी बोलते थे, तब वो हमको पैसा चेंज टू पे में था, पैसा मिल जाता था, समझ गए थे। तो मिसेज ग्रीनी के पास से जाते हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि उसको हमको क्या कहना पड़ता था, श्रीमती ग्रीनी नहीं मिस ग्रीनी कहना पड़ता था। मिस ग्रीनी अगर कहने से हमको पैसा मिलता था, श्रीमती ग्रीनी बोले तो पैसा नहीं देती थी। शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। वो क्या कर रही थी, साप्ताहिक कचरा उठाने वालों के लिए वो सोमवार को अपना कूड़ा बाहर रख रही थी। मतलब सोमवार को 8 दिन पर कोई गाड़ी आता होगा जो कचरा उठाकर ले जाता होगा, तो वो वहां पे क्या कर रही थी, रख रही थी, वहां पे रख रही थी। शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, सो ऑन सैटरडेज एंड संडे, शनि और रविवार को बाहर जाती है, इसलिए
क्या करती है कि वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन। तो मैं देखता हूं कि काफी प्लास्टिक बैग उनके घर के सामने से मिलते हैं, बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, आई जस्ट लुक एट द गार्बेज। मैं इसके बारे में कुछ कहता नहीं हूं, बस कूड़े को क्या करता हूं, देखता हूं। मतलब सप्ताह में एक बार गाड़ी आता है, बड़ा सा प्लास्टिक का बैग उसके आगे लान में धैल है, गाड़ी आएगी उसको उठाकर ले जाएगी। लेखक बोलते हैं हम उसको देखते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि वो कूड़ा कचरा को जला नहीं रही थी, इकट्ठा कर रही थी। इनको मौका नहीं मिला बोलने का। She says to me, go pick up the gum wrapper you threw on my lawn। लेखक कहते हैं कि मैं क्या किया कि एक गम का रैपर जो था उनके लान में बिक दिया। रैपर ये देखिए, जो हम लोग गम कहने का मतलब हो गया चिलगम वगैरह जो हम लोग चॉकलेट खाते हैं जेल वाले, देखिए उसका छिलका बिक दीजिए। इतना बिकने के बाद वो मिस गिरीनी जो है गुस्सा गई इन पे, कहती है He says to me, go pick up that gum wrapper you threw on my lawn। वो मुझसे कहती है जाओ कागज के लिफाफा उठाओ जो तूने मेरे घर के आगे फेंका है। तुमको नहीं पता? Put it on one of the plastic bags। Didn't anybody teach you not to litter? ये लो, उल्टे इनको डांटने लगे। उसे एक प्लास्टिक के बैग में डालो, किसी ने सिखाया तुमको नहीं कि इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकते, गंदगी नहीं फैलाते। लीजिए, जॉन लेक्सवा लोगों को शिक्षा दे रहे हैं और मिस ग्रीनी इन्हीं को शिक्षा दे रही है। जॉन लेक्सवा को बड़ा बुरा लगा। यही पे देखना है कि लेखक जो है ना, वो देखिए लेखक भी गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि ये जॉन लेक्सवा जो घर घर जाकर लोगों को बताते हैं कि इकोलॉजी को कैसे स्वच्छ रखना है, और वो खुद क्या कर रहे हैं, गंदगी को फैला रहे हैं। यही कहा गया है कि उपदेश देना अलग है, जॉन लेक्सवा उपदेश दे रहे हैं लेकिन वो खुद गंदगी फैला रहे हैं। इसमें मिस ग्रीन कहती है तुमको किसी ने सिखाया नहीं कि गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, तुमने क्यों मेरे घर के बाहर बिक दिया? क्या बिक दिया घर के बाहर जी? तो रैपर का मतलब हो गया आपका जो कवर होता है चॉकलेट का। आगे देखेंगे, चलिए समझ में आ रहा है। अब कहते हैं आई होल्ड माई टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा। लेखक बोल रहे हैं कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल किया, मैं अपने बहुत गुस्सा हो गए। भाई हमको क्या ऐसे बोल रहे? तो तुम भाई तुम अगर किसी को शिक्षा दोगे तो क्या तुम गंदगी फैलाओगे? तुमको कोई नहीं बोलेगा। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम रैपर। मैं अपने गुस्से को क्रोध बस में किया, काबू में किया, और गम रैपर को उठाया, पुट इनटू ए बैग, देन शी सेज, उसको बैग में मैं डाल दिया। तब क्या आती है, एंड देयर इज ए लाइन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन ए लीज। तुमको नहीं पता है कि इस शहर में एक नियम है कि कुत्ता जो तुम्हारा है उसको आपको बांध कर रखना है। देखिए बेल्ट में बांध कर रखना है। अगर आप बेल्ट में बांध कर नहीं रखते हैं, सो व्हाई इज योर ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस? दैट डॉग डिग्स अप माय गार्डन एंड मेसेज अप माय यार्ड एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम्स सा इट टीयर ओपन वन ऑफ माय गार्बेज बैग। और तुमको यहाँ पर इस शहर में क्या है, एक नियम है कि आपको कुत्तों को इस बेल्ट से बांध कर रखना है घर में। अगर नहीं तुम लोग देखा कि पिछले सप्ताह में मिस्टर विलियम्स देखे थे कि कुत्ता जो क्या था कि अगर खुला था तो वो मेरे जो कूड़ा कचरा फेंकने वाली जो डब्बा था, सॉरी बैग था, उसको क्या कर दिया, फाड़। देखिएगा जो कुत्ता है ना वो कूड़ा कचरा बिगा रहेगा बांध कर प्लास्टिक में, तो उसको दांत से क्या करता है, मुंह से फाड़ देता है। तो वही बोल रहे हैं कि तुमको पता होना चाहिए कि इस शहर में एक नियम है कि आप अपने कुत्ते को खुले में नहीं छोड़ सकते हैं। खुले में छोड़िएगा तो वो क्या करेगा, गंदगी को फैला देगा जो डब्बा में हम पैक किए हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं होगा। मैं अपने गुस्से पर काबू करता हूं, लेकिन जो पीछे पैराग्राफ था उसका हिंदी है। और कागज के ठोंगे को एक बैग में रखते हैं। फिर वो कहती है कि हमारे शहर में एक नियम है कि कुत्तों को पट्टे में रखना चाहिए। तो आपका कुत्ता क्यों घूमता रहता है? बोले तुम्हारा कुत्ता घूमता रहता है। जॉन लेक्सवा को बोल रहे हैं। और कुत्ता मेरे आंगन को गंदा करता है और बाग को खोदता है। पिछले शनि रविवार को कूड़ा का एक बैग खोल रहा था जिसको मिस्टर विलियम्स ने देखा भी था। वेल आई से बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट। लेखक कहते हैं कि अच्छा मैं कहता हूं, और फिर वो समाचार पत्र जमा करके क्या करते हैं, देन आई सी शी इज पाइलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग। कूड़े के बगल में रख देती है। पाइलिंग मतलब पेपर लाई, और वह भी कूड़े के बगल में रख दिया। देखिए थोड़ा सा हाँ, तो वो भी कहाँ पे क्या की रख देती है। हाँ मिस ग्रीनी। अब लेखक को थोड़ा सा मौका मिल जाता है कि ये कूड़े जो गंदगी वाला जो बैग था, कूड़ा कचरा वाला बैग, उसके पास कागज तुम क्यों रख दी? अब इनको थोड़ा सा मौका मिल गया उनको बोलने का, सिखाने का मजा कि अच्छा अभी तो तुम हमको बहुत बता रही थी पर्यावरण के बारे में, अब पकड़ाई हो, अब तुमको मैं मजा सिखाता हूँ। क्या कहते हैं, लिसन मिसेस ग्रीनी, सुनो मिसेस ग्रीनी, आई से सेव दोज पेपर फॉर द स्कूल पिकअप एंड दे कैन मेड इनटू न्यू पेपर सेव एल्युमिनियम कैंस टू। कहते हैं कि सुनिए मिस ग्रीनी, कागज बचाइए, जो आपका जो एक्स्ट्रा कागज है, रद्दी कागज है, उसको बचाइए, स्कूल के काम आएंगे। स्कूल वाले जो पिकअप आएगा, वैन आएगा, उसको ले जाएगा, स्कूल के काम आएगा। और एल्युमिनियम की डिब्बे भी को भी क्या करिए, बचाइए, क्योंकि इसको ले जाकर क्या करेगा, उसको रिसाइकिल करके नया कागज बनाएगा। अब इनको बोल मजा आ गया कि चलिए तुम गलती की, अब हम भी बोल दिए।
अब कहते हैं लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप। अब फिर एमएस ग्रीनी क्या कह रही है कि जैसा कि वो कहती है कि पिछले स्कूल पिकअप की तरह नहीं, तुम हमको बोल कर गया था कि स्कूल पिकअप आएगा, व्हेन यू सेड यू हैड कम एंड पिक अप देम बट यू नेवर शोड अप, इट इज इजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू एट अ टाइम देन हैव ए बिग मेस लाइक दैट। कहते हैं कि पिछले स्कूल पिकअप की तरह आप बोल कर गए थे कि हम आएंगे, लेकिन हम तो इंतजार करते रह गए, आप आए नहीं। जब आपने कहा कि आप आओगे और कभी नहीं आए, कुछ कूड़ा फेंकना आसान है पर इस तरह सब जमा करना मुश्किल है, सबको जमा करके नहीं रह सकते हैं। एमएस ग्रीनी किनको बोल रहे हैं? जॉन लेक्सवा को बोल रहे हैं। आई गेट tired of trying to get MS Greeny to do something about ecology. I go to Mr. Johnson's house. He makes a run for his car, but I can run faster than he can. चलो पहले मिस्टर विलियम्स के घर गए, वहां से वो पत्ता जला रहा था, एमएस ग्रीनी के पास गए। अब लेखक कह रहे हैं कि मैं थक जाता हूं, मिस ग्रीनी को समझा नहीं पाता, पर्यावरण को दूषित करने से बचाने के लिए नहीं समझा पाता हूं, वो नहीं समझ पाती है और परिस्थिति के लिए कुछ करे ऐसा हम नहीं समझा पाते। फिर भी हम छोड़ दिए उसको, चले गए। अब किसके घर चले गए? मिस्टर जॉनसन के घर चले गए। कहां चले गए? मिस्टर जॉनसन के घर जाते हैं। अब मिस्टर जॉनसन के घर जाते हैं तो लेखक क्या देखते हैं कि वो कार से निकाल रहा है जाने के लिए। मिस्टर जॉनसन के घर जाता हूं, वो अपने कार के लिए दौड़ लगाते हैं, पर मैं उनसे तेज दौड़ता हूं। जैसे कार लगल है तो दौड़ के जा रहे हैं, तो उनको कोई हड़बड़ी होगा, कार कुछ जाएंगे, लेकिन लेखक कहते हैं उनसे तेज दौड़ लगाकर हम उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कहाँ जा रहे हो? बोले पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं बगल में। बोले बगल में पोस्ट ऑफिस है, 2 ब्लॉक दूर है, तुम कार से जाते हो? लेखक वहां उनको कहते हैं कि तुमको पता नहीं है कि इतना कम दूरी के लिए कार का प्रयोग नहीं करिए। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेस, ही सेज हफिंग एंड पफिंग। हाँफते हुए वो कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि डाकघर बंद होने से पहले वहां पहुंच जाऊं। मिस्टर जॉनसन तो बोलते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि डाक बंद होने से पहले वहां पहुंच जाऊं, इसीलिए मैं किसका सहारा ले रहा हूं? कार का। यू गॉट टाइम, कहते हैं तुम्हारे पास तो समय है, आपके पास समय है। यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, आपके पास चलने टहलने के लिए भी समय है। ओनली 2 ब्लॉक्स, केवल 2 ब्लॉक्स है, केवल 2 ही बिल्डिंग्स आगे हैं। आपके पास जब इतना समय है कि आप पैदल जाकर काम कर सकते हैं, तो कार से क्यों जा रहे हैं? यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू। बोलते जब तुमको जरूरत नहीं है यार, कार नहीं चलाया करो। इससे क्या होता है? द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा एक्सरसाइज है। एंड सेव ऑन गैस, और तुम्हारा गाड़ी का जो पेट्रोल है वो भी, गैस भी बचेगा। एंड नॉट पोल्यूशन, पोल्यूशन भी ना होगा, दैट इज इकोलॉजी। यह एक अच्छा व्यायाम है, गैस बचेगा और प्रदूषण भी नहीं होगा, यह पारिस्थितिक है। जॉन लेक्सवा उनको समझा रहे हैं। अब आगे देखते हैं, कार नहीं यूज करने के लिए कह रहे हैं। पूछेगा कि कितना दूर था उनका घर, तो याद रखेंगे बाबू कितना, तो 2 ब्लॉक ही दूर था। चलिए आगे देखेंगे, कह रहे हैं दे श्योर आर, आई से वी हैड ए लॉट ऑफ अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट। मैं कहता हूं कि हमने स्कूल में पेड़ और परिस्थिति के बारे में बहुत सुना है, ये हवा को क्या करते हैं? बेहतर बनाते हैं। सी दैट ट्री ओवर देयर, ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इज एन ट्री। देखो उस पेड़ को, वो उंगली दिखाते हैं जहां कोई पेड़ नहीं होता है। आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम, मैं कहता हूं कि मुझे कोई पेड़ वहां नहीं दिख रहा है। तो जो कार से जा रहा है व्यक्ति, वो लेखक को कहता है कि देखो वहां पे कोई कार है, वहां पे कोई पेड़ है, पौधा है। तो लेखक कहते हैं कि नहीं है। तो कहते हैं कि क्यों नहीं है? पॉइंटिंग करो, क्यों नहीं है? वहां पे छोटे छोटे पेड़ पौधे बहुत थे। इसके पीछे कारण क्या है? ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बिल्कुल नहीं है। एंड नो ग्रास आइदर, और ना कोई घास है। बिकॉज यू मेड ए पाथ, दे आर टेकिंग ए शॉर्टकट फ्रॉम मिसेज ग्रीनी। तो बोलते हैं कि अच्छा हम कार से नहीं जाएंगे, ठीक है, उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा। अब तुम बताओ, मिसेज ग्रीनी के घर जाने के लिए तुम शॉर्ट रास्ता जो चुन लिया है, तो शॉर्ट रास्ता जो पैदल तुम चल कर जाता है, तो देखिएगा कि हम लोग अगर एकदम खेत में अगर कोई रास्ता दे तो उस रास्ते पे कोई घास उस नहीं होता है, वो पैर से चलने के कारण वो घास को चलकर एकदम बिल्कुल जमीन बन जाता है साफ। तो कह रहे हैं कि तुमने उतने पौधे को, उतने घास को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। देयर वाज ए लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर, वहां छोटे छोटे पेड़ थे जो बड़ा होने का प्रयास कर रहे थे। देयर अंटिल यू किल्ड इट बाय ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे, रिमेंबर। और तुम उस पर डेली भूलते हो, डेली कूदते हो, इसके कारण वो क्या हो गया? डाई हो गया। वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, और वो कोई घास भी नहीं है, क्योंकि आपने एक रास्ता यहाँ बनाया जो श्रीमती ग्रीनी से यहाँ का एक छोटा रास्ता है। कुछ पेड़ वो हो रहे थे पर तुम उस पर कूद कर बर्बाद कर दिया, याद है ना? तो तुम भी तो पॉल्यूशन कहाँ बचा रहे हो? उस पेड़ पौधे के तुम कहाँ बचा रहे हो? तुम भी तो एक शॉर्टकट रास्ता के चलते छोटे छोटे लाखों पेड़ पौधों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, जीव घास को खत्म कर दिया। तो वह उसको पढ़ाने लगते हैं उनकी। अब आगे देखते हैं, कहते हैं ओह आई से, मैं कहता हूँ ओह, लेखक बोल रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड यू बैकयार्ड ऑल समर एंड योर स्नो व्हाइल ऑल विंटर, isn't that wasting power and making noise pollution too? जो मिस्टर जॉनसन है
वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं जो कार से जा रहे थे वो व्यक्ति कि जब चले तो गाड़ी मत चलाओ और खुद पे गर्मी घर पे के पीछे अपनी गाड़ी चलाते हो। तुम हमको सिखाने चले हो कि गाड़ी मत चलाओ और खुद पूरे गर्मी क्या करते हो, घर के पीछे अपनी गाड़ी चलाते हो और स्नो मोबाइल पर पूरा ठंडा। क्या ये बर्बादी और ध्वनि प्रदूषण नहीं है? एक प्रकार का गाड़ी होता है। देखिए ये बोले कि पूरा गर्मी के दिन तुम देखो बर्फ पर गाड़ी चलाया है और इससे आवाज निकलता है, क्या इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं है? क्या ये प्रदूषण नहीं तुम कर रहे हो? जॉन लेक्सवा को बोल रहे हैं, जो कार चला रहे हैं व्यक्ति, वो बोल रहे हैं कि तुम हमको कार चलाने के लिए मना कर रहे हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, पूरे गर्मी में भर एकदम चलाया। क्लियर? आगे देखेंगे। बट इट इज फन आई से, मैं कहता हूं ये तो मनोरंजन है। या जब अपनी बारी आए तो जॉन लेक्सवा कह रहे हैं ये तो मनोरंजन के लिए करते हैं, बड़ा मजा आता है हमको ये करने में। तो क्या कहते हैं कार चला रहे जो व्यक्ति, आई विल एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, हमको भी पोस्ट ऑफिस जाने में मजा आता है कार से। ही सेज बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, he goes the house looking very mad। अब जो कार से जा रहे थे व्यक्ति वो बोलते तुम हमको बहुत देर कर दिया, और वो पागल की तरह गुस्से में अंदर जाते हैं। जॉन लेक्सवा बोलते हैं जाओ ना, मेरा काम हो गया। Then I remember he hasn't paid me, but I decided to wait until next Saturday. At least made him not pollute with his car for once। वाह, लेखक खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं एक दिन तो हम कम से कम रोक दिए ना उसको, एक दिन तो वो कार से नहीं गया, चलो पोल्यूशन तो इतना में भी कम हुआ। कह रहे तब मुझे याद आया कि उसने मुझ पे नहीं किया, पैसा भी नहीं दिया बहस करने के चक्कर में। और इन सब बातों के बीच में उनको याद भी नहीं रहा कि मैं जॉनसन से क्या लूं, पैसा लूं, क्योंकि वो गए थे कलेक्शन करने अपने। हर सैटरडे और संडे को उनका कलेक्शन का डे होता है और उसी दिन वो क्या करता है, इकोलॉजी बीट के बारे में लोगों को बताता है। तो इन सभी बीच में ही वो भूल भी गया कि पैसा भी लेना था। लेकिन लेखक बड़ा खुश होते हैं कि चलो भाई कम से कम एक दिन तो हम उसको कार से जाने से रोक दिए, जिससे पोल्यूशन क्या हो गया, कम हो गया। चलिए अगले सैटरडे को पैसा उनसे ले लिया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, इट इज वेरी बोरिंग दिस इकोलॉजी बीट। लेखक कहते हैं मैं पूरे रास्ते भर परिस्थिति के बारे में बात नहीं किया, सोचा कि यह बहुत बोरिंग काम है, उबाऊ काम है, ये परिस्थिति को बचाना बहुत उबाऊ काम है, लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे। लेखक बोले चलो उसको दिमाग से हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। बट व्हेन आई गेट होम, लेकिन जैसे ही घर जाते हैं, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, तो मैं माँ को क्या देखता हूँ कि वो इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज कर रही है। पर मैं जब घर जाता हूं तो देखता हूं कि मेरी माँ बिजली की मिक्सर इस्तेमाल कर रही है। लेखक क्या कहते हैं फिर, कहते हैं यू शुड डू विथ योर ओल्ड एग बीटर, आप उसको अपने पुराने बिजली के मशीन के बिना भी कर सकते थे, बिना बिजली के मशीन से करना चाहिए था। बिजली बचाइए, अपनी माँ को बोल रहा है, आई पॉइंट आउट टू हर, सेव होने इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाइए। वुमेन हैज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, और लेखक ये भी कह देते हैं कि महिलाएं बहुत बिजली का इस्तेमाल करती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे बिजली का उपकरण है यूज करने के लिए, लाइक मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, बहुत सारे हैं। लेखक कहते हैं अपनी माँ को कि तुम महिलाओं बहुत ज्यादा सब बिजली का उपकरण इस्तेमाल करने के लिए सीख गई हो, जो अच्छा नहीं है। तो माँ क्या कहती है उनका, सी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, माँ उनकी बहुत शांत स्वभाव से बोलती है, बहुत प्यार से बोलती है कि बेटा सो हु वॉचेज टीवी, टीवी कौन देखता है बेटा जी, तू पहले बताओ, 27 आवर्स डे अराउंड हेयर, एक दिन में तू 27 घंटा टीवी देखता है और तुम हमको बता रहा है जो हम 5 मिनट मशीन यूज कर लिए इलेक्ट्रिक मिक्सर। एक दिन में 27 घंटा कहने का मतलब ये हाइपरबोली हो गया, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर दर्शाना। एक दिन में 27 घंटा होता ही नहीं है। जैसे मान के चलिए बढ़ा चढ़ा कर, क्या किसी व्यक्ति को अगर हम 10 बार कॉल लगा दिए, अगर वो नहीं उठाया, मिलेगा अरे यार तुमको हम कितना कॉल लगाएं, लगभग 100 बार कॉल किए होंगे। ऐसा तो कोई है नहीं कि 100 बार कॉल करेगा। अगर थोड़ा सा भी हम ज्यादा करते हैं तो उससे 10 गुना ज्यादा करके हम लोग बताते हैं। तो वही उनकी माँ भी बोल रही है कि 27 घंटा टीवी कौन देखता है, और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो टीवी देखता है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी खपत होता है उसका दूसरा प्रकार के है, और जो हम यूज करते हैं महिला वो दूसरा प्रकार के है नहीं। तो माँ उनको बड़ा कोल्ड वॉइस में जवाब देती है, सी व्हाट आई मीन, और लेखक कहते देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। नोबडी इज विलिंग, विल का मतलब क्या होता है, इच्छा। नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, कोई भी पारिस्थितिकी के लिए कुछ करना नहीं चाहता है, एक्सेप्ट मी, मेरे छोड़कर। हाँ, हालांकि लेखक भी क्या है, आइस पर बाइक चलाते हैं, फिर टीवी भी देखते हैं, लेकिन उनको अपना नहीं नजर आता है। एंड नोबडी लिसन टू मी, और कहते हैं कि कोई हमको सुनता भी नहीं है। तो यह एक जॉन लेक्सवा के द्वारा लिखा गया बहुत ही खूबसूरत और समझिए कि मनोरंजक और कहानी था। तो चलिए फिर अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ। तब तक इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।